बढ़ते हैं आगे। पणजी में इंडिया एनर्जी वीक का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। अभी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। साथियों, भारत में LNG की डिमांड भी निरंतर बढ़ रही है। हमने अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का 15% LNG से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हमें LNG के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। आज भारत ट्रांसपोर्टेशन पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहा है। LNG ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है, हम उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल में ही भारत में शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम शुरू किया गया है। साथ ही LNG के लिए देश के पोर्ट्स पर टर्मिनल के निर्माण में भी निवेश की अनेक संभावनाएं हैं। रीगैसिफिकेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए इन्वेस्ट करने की बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, LNG के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में बहुत बड़ी पाइपलाइन की भी जरूरत है। बीते सालों में इस पर हमने बहुत निवेश किया है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट के लिए संभावनाएं हैं। आज भारत के कई शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पहुंच चुका है और हम तेजी से अन्य शहरों में भी इससे जोड़ रहे हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके निवेश के लिए बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। साथियों, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। ऐसे भारत में पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड भी लगातार बढ़ने वाली है। इसलिए हमें बहुत बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी और इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ग्रोथ देगा। इन सब के अलावा भारत में डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज में भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके हैं। साथियों, आज का भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर सवार है और हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म्स कर रहा है। हम डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं और ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना रहे हैं। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके और एफोर्डेबल रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो। साथियों, हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए मेरा आह्वान है, मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी को इंडिया एनर्जी वीक की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भरोसा बढ़ेगा, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके अलावा भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया का भारत पर और भरोसा बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उससे कितना फायदा होने वाला है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया है। भारत में LNG की मांग बढ़ रही है और ये समझौता सहायक सिद्ध होगा और हमने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। जाहिर तौर पर देखिए, डील जो है वो हो चुकी है, अब महज हस्ताक्षर होने बाकी हैं और इस डील से देश भर के जितने भी वो लोग जो मार्केट में ताल्लुक रखते हैं उनको बहुत उम्मीदें हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि कितनी राहत लोगों को पहुंचती है, क्योंकि जाहिर तौर पर
यूएस की तरफ से जो टैरिफ लगा, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया, उसके बाद से ही भारत की इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर पड़ा है। लेकिन अब जब ये ईयू से, एफटीए से भारत को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो देखना ये होगा कि क्या सच में धरातल पर इससे फायदा होता है। हालांकि गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ, जिसमें संबोधन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो पणजी में इंडिया एनर्जी वीक का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है और इसी कार्यक्रम में उन्होंने तमाम अहम बातें कही। इंडिया एनर्जी वीक में प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि भारत में एलएनजी की मांग लगातार बढ़ रही है। क्या फायदा होने वाला है इस डील से, ये भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये समझौता जो है वो सहायक सिद्ध होने जा रहा है। हमने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। जाहिर तौर पर जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नियमों में बदलाव किए गए हैं, तो देश की जनता को इससे और भी ज्यादा उम्मीदें जो है उनकी बढ़ी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितने नियमों में जो है बदलाव किए गए हैं, कितनी रियायत लोगों को इस मेगा डील के बाद मिलती है। तो इंडिया एनर्जी वीक में आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और किस तरीके से ईयू इंडिया डील से तस्वीर बदलेगी, क्या फायदे हो सकते हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापार जो है वो दोगुना होने जा रहा है इस द्विपक्षीय डील के बाद से, और कई सेक्टर्स में जो सामान है वो सस्ते हो जाएंगे। ईयू भारत देगा अमेरिका को टक्कर। जाहिर तौर पर दोनों ही जो देश हैं उनकी डिपेंडेंसी चाइना पर कहीं ना कहीं खत्म होगी और एक बड़ा मार्केट मिलने जा रहा है यूरोप को भी और भारत को भी। एनर्जी वीक के इस नए एडिशन में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल फ्यूचर पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही कम समय में डायलॉग और एक्शन का एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, यानी हमारे यहां एनर्जी प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध करता है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इससे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। मैं भारत के नौजवानों को, सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर एंड शूज, ऐसे हर सेक्टर से जुड़े साथियों को भी बधाई देता हूं। ये समझौता आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश
सिन्हा जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, एक तरफ जाहिर तौर पर जिस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, इससे लोगों को बहुत कयास हैं, बहुत उम्मीदें हैं कि एक राहत जरूर उन्हें मिलेगी। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया है कि हमने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं और इस समझौता सहायक सिद्ध होने वाला है। जाहिर तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं कि इशारा किया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि लोगों को रियायत मिल सकती है इस डील के बाद। प्रेरणा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जैसे ही ये डील फाइनल होती है उसके बाद जिस तरीके से जो व्यापार है, चाहे वो व्यापार यूरोपीय देशों के साथ हो या भारत का बाजार जो यूरोपीय देशों को मिलने वाला है, फायदा दोनों को मिलेगा। क्योंकि जैसे ही ये बाजार खुलेगा, भारत का जो निर्यात है वो बढ़ेगा, यूरोपीय देश तक पहुंच बढ़ेगी और लगातार जो भारत के जो व्यापारी हैं, जिस तरीके की भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके जो ऊंचाई छू रही है, उसमें फायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री के कहने का आशय भी यही था कि भारत को तो एक बड़ा बाजार मिल ही रहा है, साथ ही भारत का बाजार भी मिलेगा यूरोपीय देशों को। तो ये गिव एंड टेक वाला बिजनेस है और यूरोपीय देशों को अब ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से बढ़ रही है, इसमें ये डील साइन कर लेना बेहतर है। देखिए, बातचीत पिछले 3 दशक से चल रही थी, लेकिन चूंकि जिस तरीके की वैश्विक परिस्थिति अभी बनी है, इसमें ये डील अचानक इसमें बातचीत आगे बहुत तेजी से बढ़ी है और ये एक आखिरी रूप ये ले चुका है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर मुहर लगा दी है और इससे अब ये लगता है कि अब ये डील फाइनल होने के साथ ही भारत का अभी जो जिस तरीके का बिजनेस रहा है, आप देखिए 17.3% के आसपास भारत का जो टोटल बिजनेस है उसमें यूरोपीय देशों का ये रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब ये 22 से 23% के ऊपर चला जाएगा। तो ये एक फायदा मिलेगा और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि $200 अरब को पार कर जाएगा ये जो पूरा बिजनेस है। तो इस ट्रेड डील के फाइनल होते ही भारत का बाजार भी खुलेगा और भारत को भी एक बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, तो यही कारण भी रजनीश की पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का भारत पर भरोसा और बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही देशों की डिपेंडेंसी चाइना पर रही है। तो इस डील से जाहिर तौर पर चाइना और अमेरिका को जरूर झटका लग सकता है। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका को एक तरह से ये जवाब है। जिस तरीके से अमेरिका से एफटीए पिछले 1 साल से चल रही है बातचीत और ये अभी भी किसी अंतिम रूप ये नहीं ले पाया है। लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है, एफटीए की बातचीत अचानक अमेरिका बंद कर देता है और कहता है हम टैरिफ लगाएंगे 25%, फिर 50%, कभी रूस के तेल के बहाने टैरिफ लगाते हैं, कभी अमेरिका अपने आप को मांगा बनाने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप की एक पूरी नीति चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को ये बड़ा जवाब है कि हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, हमारे पास बाजार मौजूद हैं और उस बाजार में अब हम जाएंगे। यानी बाजार अब अमेरिका से शिफ्ट करेगा और जिस तरीके के विकल्प अब मिलेंगे, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, जो बाहर से विदेश से जो कार्स आते हैं भारत में, उन पर भी टैरिफ कम होगा, तो वो कारें भी जो है वो सस्ती होंगी। कई कारें ऐसी जिसपे 110% के आसपास टैरिफ लगता है, अब ये माना जा रहा है वो टैरिफ 40 से 50% के आसपास चला जाएगा। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं प्रेरणा की अब जो महंगी कारें हैं वो भी अब भारत में सस्ती मिलनी शुरू होंगी, तो भारत के लोगों को भी इससे फायदा मिलेगा और भारत के खास करके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक बड़ा बाजार मिलने जा रहा है। तो बिल्कुल ये अमेरिका और चाइना को जब जवाब भी है कि आप अगर हम ये समझते हैं कि भारत आपके भरोसे, तो ऐसा नहीं है। अब 27 से ज्यादा यूरोपीय देश के दरवाजे खुल जाएंगे और ये जब दरवाजे खुलेंगे तो भारत एक नई ऊंचाई छुएगा। पहले ही चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और अगले 5 से 6 साल में कहा जा रहा है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, उसमें भी गति आएगी। तो भारत को मिलने वाला बाजार जो है और भारत जिस तरीके से एक नई छू रहा है उसमें ईयू के साथ होने वाला ये सौदा जो है ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत के पास बड़ा मार्केट और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और ऐसे में जब दोनों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जुड़ेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन जाएगा। और इसमें देखिए कई फायदे दोनों ही देशों को हो रहे हैं। यूरोप की लग्जरी कारें जैसे BMW, ऑडी और मर्सिडीज सस्ती हो जाएंगी, जिन पर अभी 100% तक ड्यूटी लगती है। यूरोपीय वाइन और विस्की पर भी टैक्स कम हो जाएगा। हाईटेक मशीनरी और पार्ट सस्ते होंगे, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग की लागत जो है वो घट जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा। यूरोप में ड्यूटी शून्य होने से कपड़ा और जूता इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने जा रहा है और लाखों नौकरियां पैदा होंगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। हीरे जवाहरात और लेदर मार्केट को नया मार्केट मिलने जा रहा है। सूरत के हीरे और आगरा के जूतों की यूरोप में पहुंच अब आसान होगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद यूरोप में भारत का फार्मा निर्यात कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे फार्मा इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, बूम मिलेगा। अब यह समिट EU इंडिया की
रणनीति साझेदारी को मजबूत बनाने और अहम नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने का एक बड़ा अवसर है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 200 करोड़ लोगों के लिए नया बाजार बनाएगा, जो वैश्विक जीडीपी के करीब 25% हिस्से की अगुवाई करता है। तो वहीं दूसरी तरफ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए फायदेमंद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे दोनों पक्षों के बिजनेस और लोगों की तरक्की होने वाली है। भारत एक बार फिर आज इतिहास लिखने जा रहा है। जी हां, भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के होने वाले वैश्विक स्तर पर एक नए समझौते पर मुहर लगने वाली है और वो मुहर इस हैदराबाद हाउस में लगेगी। हैदराबाद हाउस में जहां पर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन, यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक होनी है। आपको इस वक्त हम हैदराबाद से सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तैयारी किस तरह की है। पूरी बड़े बड़े आपको यहाँ पर पोस्टर्स दिखेंगे। यहाँ पर जो ध्वज है, जो झंडे हैं, वो यूरोपियन कमीशन के, यूरोपियन यूनियन के और भारत के झंडे आपको दिखेंगे और पूरी तरह से सुरक्षा के भी यहाँ पर इंतजामात हैं। ये बैठक बहुत खास होगी। हैदराबाद हाउस पर हमेशा से नज़र होती है, जब बड़ी बैठक यहाँ पर होती है तो उन बैठकों पर नज़र होती है और ख़ास करके ये चर्चा होती है कि इन बैठक से निकल कर क्या आएगा। जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 11:30 बजे बैठक करेंगे, उसके बाद 1:30 बजे के आसपास, 1:15 से 1:30 के बीच में यहाँ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा और उस प्रेस स्टेटमेंट पर पूरी दुनिया की नज़र होगी, क्योंकि यूरोपियन काउंसिल के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले इस समझौते के बाद भारत का कद बढ़ जाएगा। भारत का जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो बढ़ जाएगा। 136 अरब डॉलर के आसपास 2024-25 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच व्यापार हुआ था, लेकिन यहाँ जो समझौता होगा उसके बाद माना जा रहा है कि ये व्यापार जो है वो 200 अरब डॉलर पार कर जाएगा। भारत यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसमें अगर बिजनेस की बात करें यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ, तो वो 17.3% के आसपास है, लेकिन समझौते के बाद ये 23 से 24% के आसपास हो जाएगा। यूरोपीय बाज़ार में भी भारत की पहुंच बढ़ेगी और यूरोप से जो आने वाले भारत में कार हैं और डिफरेंट आइटम्स हैं उन पर टैरिफ कम होगा, वो सामान यहाँ सस्ती मिलेगी और भारत के लोगों को एक बड़ा बाज़ार मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये जो समझौता होगा यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच, ये समझौता अपने आप में इतना खास होगा कि वैश्विक स्तर पर जो जीडीपी है उसका ये 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करेगा। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हैदराबाद में हाउस में होने वाला ये बैठक कितनी खास होगी। और पिछले करीब 25 साल से इंतज़ार है, एक लंबी बातचीत चल रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से पूरा वैश्विक घटनाक्रम बदला है, उसके बाद से इस बैठक में बातचीत में तेज़ी है और इस बैठक के मायने अब बदल गए हैं। इस बैठक पर नज़र अमेरिका की भी होगी, इस बैठक की नज़र यूरोपीय यूनियन के तमाम देशों की होगी, सभी की नज़र इस बैठक पर है। और यहाँ आज जो बातचीत होगी, यहाँ जो समझौता होगा, यहाँ जो मुहर लगने वाली है, वो भारत को एक नई ऊंचाई दे जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।